हेलो फ्रेंड्स, जागरण जोश .com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए किस राज्य के पलक्कड़ जिले में हाल ही में राज्य के पहले व देश के 20वें मेगा फूड पार्क की शुरुआत की गई है? इसका सही जवाब है केरल। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कृषि एवं विकास कल्याण, ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने इसका शुभारंभ किया है। ये मेगा फूड पार्क केरल के फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित हो सकता है और इसमें 25 से 30 फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स 250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश आएगा इससे, और जो है साल भर में करीब 450 से 500 करोड़ रुपए का कारोबार भी होगा। ये पार्क 5000 व्यक्तियों को जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार भी प्रदान करेगा और 25,000 से ज़्यादा किसानों को लाभान्वित भी करेगा। इससे फल, सब्जियां व अन्य वैल्यू एडेड उत्पादों को निर्यात करने में मदद भी मिलेगी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो सवाल है कि किस देश ने एस्ट्रॉयड के खनन के लिए रोबोट, इसका नाम है एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट, वो स्पेस में भेज रहा है? का सही जवाब है वो है चीन। तो दोस्तों आपको बता दें कि चीन एस्ट्रॉयड के खनन के लिए रोबोट, एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट स्पेस में भेज रहा है। ये रोबोट इस साल के आखिर तक भेजना जो है चाहेगा वो, और एस्ट्रॉयड पर मौजूदा मूल्यवान खनिज संसाधन के खनन पर चीन की निगाहें टिकी हुई हैं। आपको बता दें कि ओरिजिन स्पेस लॉन्ग मार्च रॉकेट से नवंबर में लॉन्च किया जाएगा इसे, और ये एस्ट्रॉयड पर लैंड करने और खनन करने के लिए ज़रूरी टेक्नोलॉजी को टेस्ट करेगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। किस देश में स्थित सितवे बंदरगाह का संचालन भारत अगले वर्ष की पहले तिमाही में शुरू करेगा? का सही जवाब है वो है म्यांमार। आपको बता दें, म्यांमार में स्थिति सितवे बंदरगाह का संचालन भारत अगले वर्ष की पहली तिमाही में शुरू कर देगा। ये किसी दूसरे देश में दूसरा बंदरगाह होगा जिसका संचालन भारत करेगा। पहला ईरान का चाबार है और सितवे पोर्ट की अहमियत इसलिए अधिक है कि इससे पूर्वोत्तर राज्यों की जो है सामान जो है आपूर्ति करने के लिए अब सिक्किम, बंगाल के गलियारे पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। और इसकी दूसरी अहमियत ये है कि चीन के प्रभाव के बावजूद म्यांमार के साथ भारत अलग कूटनीति व रणनीतिक संबंधों को बनाने में सफल रहा है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि भारत किस देश के हुल हुमाले में एक 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करेगा? इसका सही जवाब है मालदीव। तो दोस्तों आपको बता दें, भारत मालदीव के हुल हुमाले एक जगह है, उसमें 100 बेड वाला एक कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करेगा। इसके बारे में हम पहले भी वीडियोज़ में बात कर चुके हैं कि मालदीव में जो है ये इन्वेस्टमेंट होना था, और मालदीव के हाउसिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष मोहम्मद जैश इब्राहिम ने हुल हुमाले के जो है विकास को लेकर भारत के उच्चायुक्त संजय सुधीर से मुलाकात की थी और यहाँ होने वाले कार्यों की जानकारी भी दी थी। ये निर्माण भारत के द्वारा पिछले साल मालदीव को दिए गए $800 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट की मदद से किया जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है सौरभ गांगुली।
दोस्तों आपको बता दें, कोलकाता स्थित रियल एस्टेट डेवलपर जिसका नाम है बंगाल पीएलएस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, उसने जो है राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान, पूर्व जो कप्तान रहे हैं और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो है वर्तमान में जो बीसीसीआई अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली जिनका नाम है, उनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वह बंगाल पीएलएस रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट अभिदीप्ता 2 के अभियान का नेतृत्व करेंगे। बंगाल पीएलएस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की स्थापना 1994 में पश्चिम बंगाल हाउसिंग बोर्ड और द पीएलएस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ हुई थी। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि किस राज्य सरकार ने लघु और सीमांत किसानों के लिए जल कल योजना शुरू करी है। तो ये कौन सी योजना के बारे में बात कर रहे हैं? जल कल योजना के बारे में। इसका जो सही जवाब है वो है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने वाईएसआर जल कल स्कीम की शुरुआत की है। इसके तहत राज्य के जरूरतमंद किसानों के लिए मुफ्त में बोरवेल ड्रिल की व्यवस्था कराई जाएगी। राज्य सरकार का दावा है कि वाईएसआर जलकल स्कीम से लगभग 3 लाख किसान लाभान्वित होंगे और 4 साल में 2340 करोड़ रुपए की अनुमति लागत के साथ खेती के तहत 5 लाख एकड़ जमीन को शामिल किया जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों अब वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। तो सवाल था कि भारत ने केन्या और किस देश के साथ एक दूसरे के देश में विमानों के आवागमन की व्यवस्था पर एयर बबल स्थापित किया है। तो इसका जो सही जवाब है, आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया है, भूटान इसका सही जवाब है। आपको बता दें दोस्तों कि भारत ने केन्या और भूटान के साथ एक दूसरे के देश में विमानों के आवागमन की व्यवस्था पर एयर बबल स्थापित किया है। इस समझौते के तहत भारत अपनी हवाई सेवा इन 2 देशों में देगा, वहीं ये दोनों देश भारत में अपनी सेवा दे सकेंगे। एयर बबल व्यवस्था के अंतर्गत किन्हीं 2 देशों में फंसे वहां के नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने की ये प्रक्रिया होती है। कोरोना महामारी के बीच बहुत लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है और जिनका वीज़ा ख़त्म हो रहा था। तो ये आपको बता दें कि जो वंदे भारत मिशन के तहत भारत ने कुछ स्पेशल उड़ानें चलाई थी और दुनिया भर में से जो भारतीय हैं उनको देश वापस लाया गया था। वहीं इसके बाद एयर बबल व्यवस्था की शुरुआत की गई है। तो ये कोविड-19 के मद्देनज़र की गई है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। सवाल है कि कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन हैं देवयानी उत्तम खोबरागड़े, राहुल सचदेवा, उत्तम प्रकाश या फिर अब्दुल बासित। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।